हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान किसे कहते हैं और संविधान की विशेषता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो शासन व्यवस्था के संचालन के लिए सार्वभौत नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। यानी संविधान किसे कहते हैं, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि शासन व्यवस्था के संचालन के लिए, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सार्वभौत नियमों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान भी देश का अमूल्य कोश एवं ऐसा उत्कृष्टतम दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थिति एवं शक्तियों को स्पष्ट करता है। यह राज्य के अंगों का सृजन करने के साथ साथ उसके प्राधिकार को भी प्रसीमित करता है और उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। अब आगे देख लेते हैं संविधान की विशेषता। तो विश्व के अन्य संविधानों की तरह भारतीय संविधान की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है विशालतम संविधान। भारतीय संविधान विश्व के दूसरे संविधानों की तरह संक्षिप्त नहीं है। यानी जो हमारे भारत का संविधान है विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तरह छोटा नहीं है, बल्कि इसमें हर बात को विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और मूल संविधान 22 भागों में विभाजित है, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। 74वें संविधान संशोधन के बाद मूल संविधान 26 भागों में विभक्त हो गया। यानी 74वां संविधान संशोधन किया गया जब, तो मूल संविधान को 26 भागों में बांट दिया गया। भारतीय संविधान की इसी विशेषता को देख करके सर आइवर जेनिक्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। यानी भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि यह संसदीय शासन प्रणाली की घोषणा करता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति यद्यपि कार्यपालिका का प्रधान होता है। यानी संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रधान होता है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और सामूहिक रूप से संसद के प्रति वे उत्तरदायी होते हैं। अगली विशेषता है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य का संस्थापक। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीम्बल भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य होने की घोषणा करता है। यानी हमारे संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य घोषित करता है। अगली विशेषता है कठोरता एवं लचीलेपन का अद्भुत उदाहरण। यानी देश एवं काल की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यानी देश और काल की बदलती हुई परिस्थिति में संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु अनेक देशों के संविधान इस प्रकृति के हैं कि उनमें आवश्यकता पड़ने पर भी संविधान में संशोधन करना एक दुरूह कार्य होता है। यानी आवश्यकता पड़ जाए फिर भी संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन कार्य है। वहीं दूसरी ओर कुछ देशों के संविधान ऐसे भी हैं कि उनमें आवश्यकता से अधिक लचीलापन है और अर्थात वो बहुत ही आसानी से उसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु एक अच्छे संविधान के लिए यह आवश्यक है कि वह संशोधन करने की दृष्टि से ना तो बहुत अधिक कठोर होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक लचीला होना चाहिए। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें समय के परिवर्तन के साथ साथ संशोधन किया जा सकता है और अधिकांश अनुच्छेद तो ऐसे हैं कि उसमें साधारण बहुमत से ही परिवर्तन किया जा सकता है। केवल कुछ ही अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से अलग रखा गया है और अन्य देशों के संघात्मक संविधानों की तरह भारतीय संविधान दोहरी न्याय पद्धति की व्यवस्था नहीं करता है। यानी अन्य स्टेटों के अनुसार अन्य देशों के संघात्मक संविधानों की तरह भारतीय संविधान दोहरी न्याय पद्धति की व्यवस्था नहीं करता है। यहाँ देश का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, जिसके निर्णय देश के समस्त न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। यानी दूसरे देशों की तरह इसमें राज्य में और देश में उसके भागों में दो न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि इसमें एक ही न्यायालय सर्वोपरि है, वो है उच्चतम न्यायालय। न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करती है, न्यायपालिका ही संविधान के संरक्षक होती है।
केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है। न्यायपालिका ही केंद्र और राज्यों के बीच यदि कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा भी करती है और मूल अधिकारों की सुरक्षा करती है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान लोकतंत्रीय सरकार की व्यवस्था करता है। लोकतंत्र सरकार जनता की सरकार होती है जो जनता के लिए जनता द्वारा बनाई जाती है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संविधान 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्रदान करता है, वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। अगली विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य की घोषणा। भारतीय संविधान भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। सरकार की दृष्टि में सारे धर्म बराबर होंगे। राज्य ना तो किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा और ना ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा, बल्कि सभी को अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। परंतु राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध होगा। धार्मिक शिक्षा किसी भी दम पर नहीं दी जाएगी। अगली विशेषता है एकहारी नागरिकता। यद्यपि संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का जो संविधान है इसका प्रमुख उदाहरण है। परंतु भारतीय संविधान एकहारी नागरिकता का उपबंध करता है, अर्थात देश के सभी नागरिक भारत के नागरिक होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।